मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी शिक्षकों से मोहन सरकार करोड़ों कमाने की फिराक में है। दरअसल वर्तमान में मध्य प्रदेश के 1.5 लाख सरकारी शिक्षकों को टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना है। उसको लेकर मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग यानी कर्मचारी चयन मंडल ने अपनी नियम पुस्तिका जारी कर दी है, टाइम टेबल जारी कर दिया है और उसको लेकर जो शुल्क है वो भी जारी कर दिया गया है। सभी शिक्षकों के लिए फॉर्म भरने के लिए 1000 रुपए का शुल्क निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन इसके खिलाफ मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने तगड़ा विरोध कर दिया है। 30 अगस्त को जंतर मंतर में जाकर इसको लेकर तगड़ा विरोध करेंगे मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षक। अब तक मध्य प्रदेश में कितने ऐसे शिक्षक हैं जो टीईटी से अपात्र हैं या फिर अपात्रता की श्रेणी में आते हैं, इसकी लिस्ट तक अभी तक स्कूल शिक्षा विभाग ने पब्लिक नहीं किया है या फिर उन शिक्षकों को नोटिस तक नहीं थमाया है कि आप ही वो शिक्षक हो जिन्हें इस परीक्षा में बैठना है। बहुत सारे शिक्षक अब तक कंफ्यूजिंग में हैं कि वास्तव में फॉर्म भरकर क्या वही परीक्षा में बैठेंगे या फिर हो सकता है कि वो पात्र हो सकता है कि सरकार के सर्कुलेशन के अनुसार, सरकार के नियम के अनुसार वो पात्रता की श्रेणी में हो, उन्हें परीक्षा में ना बैठना पड़े। लेकिन सरकार ने ऐसे अंधेरे में तीर मारा है कि 1.5 लाख सरकारी शिक्षक हैं जो टीईटी की पात्रता नहीं रखते हैं। उससे ज्यादा कुछ ऐसे शिक्षक हैं कि कंफ्यूजिंग में फॉर्म भर के और परीक्षा में बैठ जाएंगे। और यही वजह है कि शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि 1000 रुपए पर शिक्षक परीक्षा शुल्क सरकार ने रखा है। यह सरकार की मोटी कमाई का एक माध्यम है। करोड़ों रुपए सरकार इस परीक्षा के माध्यम से कमा लेगी, जबकि शिक्षकों ने कहा है कि हम सरकार के ही एक अंग हैं और अब तक महज 10 से 15 साल सरकारी सेवा दी है। हम कोई नई भर्ती में शामिल नहीं हो रहे हैं या फिर नई नियुक्ति सरकार से नहीं मांग रहे हैं। हम सरकार के अंग हैं, हमारी पात्रता परीक्षा सरकार निःशुल्क करा सकती है। लेकिन सरकार ने कमाने का यह माध्यम एक अपनाया है और जिसको लेकर सरकारी शिक्षक संगठन और शिक्षकों ने इसको लेकर तगड़ा विरोध दर्ज करा दिया है। आने वाले वक्त पर जंतर मंतर में बड़ी संख्या में शिक्षक एकजुट होंगे और तगड़ा विरोध करेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्हें पात्रता परीक्षा देनी है, लेकिन इसको लेकर सरकार उनसे वसूली नहीं कर सकती है, उनसे खयानत नहीं कर सकती या फिर 1000 रुपए का जो शुल्क लगाया गया है उससे सरकार अपनी मोटी कमाई नहीं कर सकती है। उनकी परीक्षा निःशुल्क भी कराई जा सकती है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसको लेकर एक बार फिर से तगड़ा विरोध शुरू हो गया है जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जब से टाइम टेबल जारी कर दिया गया है कि इन शिक्षकों की अब से परीक्षा होनी है। सबसे ज्यादा विरोध उस 1000 रुपए के शुल्क पर किया जा रहा है जो शिक्षकों से सरकार वसूलेगी। शिक्षक संगठन का आरोप है कि अगर 1.5 लाख सरकारी शिक्षक हैं जो टीईटी के तहत अपात्र हैं, अगर वो 1.5 लाख फॉर्म भरते हैं 1000 रुपए शुल्क जमा कर, तो मध्य प्रदेश सरकार को 15 करोड़ रुपए की कमाई होगी, जबकि परीक्षा कराने में सरकार को इतना खर्च नहीं करना पड़ेगा। यानी सरकार इसे कमाने का माध्यम बनाया है, इस तरह से तगड़ा आरोप लगाया गया है। आइए मैं खबर आपको दिखाता हूं। इस खबर में यह दावा किया गया है कि शिक्षकों ने अब तगड़ा विरोध शुरू कर दिया है, सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है और कहा है कि इन सारे नियम शर्तों को हटाया जाए। क्या क्या हटाने की मांग की है, इस खबर के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। शिक्षकों से 15 करोड़ कमाने की तैयारी में सरकार। 1.5 लाख शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा तो शासन के खाते में जाएगी मोटी रकम। ये शिक्षकों ने कहा है, शिक्षक संगठनों ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी ले रही राज्य सरकार पर परीक्षा शुल्क को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा के लिए 1000 रुपए शुल्क तय किया है। प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षक इसके दायरे में आने का अनुमान है। ऐसे में केवल परीक्षा शुल्क से करीब 15 करोड़ रुपए जमा होंगे। शिक्षक संगठनों ने दावा किया है कि परीक्षा के आयोजन पर इससे काफी कम राशि खर्च होगी, लेकिन सरकार ने इसे 1000 रुपए वसूल कर और 15 करोड़ रुपए
शिक्षक संगठनों से वसूलेगी। शिक्षक संगठनों ने 1000 रुपये शुल्क का विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि शिक्षक नई नियुक्ति के लिए परीक्षा नहीं दे रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन में सेवा बने रहने के लिए पात्रता परीक्षा दे रहे हैं। संगठन ने मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर परीक्षा शुल्क माफ करने की मांग करने की तैयारी की है। अब तक प्रदेश के शिक्षकों से फॉर्म नहीं भरने की अपील भी की गई है। वहीं प्रदेश में वर्ष 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सेवा में रखने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 में दिया था। इसके बाद स्कूल शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग के करीब 1.5 लाख शिक्षक परीक्षा के दायरे में आने का अनुमान है। कर्मचारी चयन मंडल ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर प्राथमिक और माध्यमिक वर्ग के शिक्षकों के लिए 21 अगस्त से 9 सितंबर तक आवेदन प्रक्रिया तय की है। इसके लिए 1000 रुपये परीक्षा शुल्क के अलावा MP ऑनलाइन और कियोस्क का शुल्क भी देना होगा। और इसके तगड़े विरोध में ये सरकारी शिक्षक संगठन आ गए हैं। सभी शिक्षकों से अपील इन्होंने की है कि जब तक परीक्षा शुल्क माफ नहीं की जाती है तब तक कोई भी शिक्षक फॉर्म नहीं भरेगा। उन्होंने कहा है कि CM साहब से मुलाकात करेंगे, स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे और इस शुल्क को माफ कराने की मांग करेंगे, क्योंकि ये कोई नए शिक्षक नहीं है, सरकारी सेवा देने वाले सेवारत शिक्षक हैं जिन्हें नौकरी में बने रहने के लिए यह पात्रता परीक्षा देनी पड़ रही है। क्या कहा है? शिक्षक 1000 रुपये शुल्क देने के पक्ष में नहीं है। शिक्षक संगठनों ने शुल्क का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने की तैयारी कर दी है। शिक्षक संयुक्त मोर्चा की ओर से 26 अगस्त तक दोनों से मुलाकात का प्रयास किया जाएगा। संगठन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन में सरकार परीक्षा करा रही है, इसलिए इसका खर्च भी शासन को ही उठाना चाहिए। शिक्षकों से शुल्क लेना उचित नहीं है, क्योंकि वे किसी नई नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। 31 अगस्त को जंतर मंतर में जुटेंगे शिक्षक, तगड़ा विरोध करेंगे भाई। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के भी सामने जाकर विरोध दर्ज कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित देश भर के शिक्षक 30 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर में जुटने की तैयारी में हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार से अध्यादेश लाने और शिक्षक के हित में निर्णय लेने की मांग की जाएगी। राज्य अध्यापक संघ, शासकीय शिक्षक संगठन समेत अन्य संगठनों ने प्रदेश के शिक्षकों से दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया है। इससे पहले भी कई और परीक्षाएं हुई जिसका खर्च सरकार ने उठाया है, इस वजह से इसका खर्च भी सरकार को उठाना चाहिए। TET से वंचित शिक्षकों की सूची जारी करने की मांग की गई है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि किस किस शिक्षक के TET की अपात्रता की श्रेणी में आते हैं, कितने शिक्षक उस लिस्ट में शामिल हैं। ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन परीक्षा की मांग की है। ये सारी मांग को लेकर एक बार शिक्षक संगठन और मध्य प्रदेश के लाखों की तादाद में शिक्षक सरकार के सामने हुंकार भरी है और परीक्षा फॉर्म भरने से सबको मना कर दिया है। अपील की है कि जब तक निर्णय नहीं होता तब तक कोई भी फॉर्म नहीं भरेंगे। पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, शिक्षा मंत्री से मुलाकात होगी, इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर हुंकार भरेंगे, सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे। देखना होगा कि सरकार इन शिक्षकों के पक्ष में क्या फैसला करती है। क्या इस शुल्क को माफ किया जाता है, क्या ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम को ऑफलाइन कर दिया जाता है, ये तो वक्त बताएगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।